अब मैं बुला रहा हूँ लाड सिंह को। यह भी एनआरडी त्रिची से है। इसकी ऑल इंडिया 33 रैंक थी एनआरडी त्रिची में और इसका रिजर्व पे कंपनी में 33 लाख का पैकेज है इसका। पहली बार मैं किसी स्टेज पे चढ़ा हूँ और कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि वो स्टेज में सर के साथ शेयर करूँगा। मतलब ये मोमेंट थोड़ा फील करने में समझ नहीं आ रहा है क्या बताना है, क्या बोलना है, बट जो कुलदीप ने बोला है वही चीज़ हमने फेस की है। उस 2019 के बेस से हम निकले हैं। यही समय रहता था, बिल्डिंग अलग थी, यही सर थे, यही कोचिंग थी। वैसे कोचिंग नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कोचिंग में तुम लोगों ने देखा होगा यहाँ पीछे रिजल्ट लगे रहते हैं, यहाँ तुम्हें दिखेंगे शहीदों के फ़ोटोज़, भगवान के फ़ोटोज़। तो यहाँ कल्चर दिया जाता है, यहाँ तुम लोगों में आस्था डाली जाती है, यहाँ तुम लोगों में संस्कार डाले जा रहे हैं जो कि हम लोगों में दिए गए हैं। मैं मिडिल फैमिली भी नहीं बोल सकता, उससे भी नीचे वाले परिवार से आता हूँ। जब मैं इंदौर आया था तो उस समय पापा की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि शायद 8 से 9 लाख रुपए उनके सिर पे कर्जा था। मतलब मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया था, सो मुझे यहाँ आके ये नहीं पता था इंदौर आने के पहले तक कि कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर पढ़ाई से बनते होंगे। मुझे लगता था कि शायद इनके लिए इलेक्शन होता है, जैसे गांव में पंचायत सरपंच के लिए होता है, सो कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर ये सब चीज़ें इलेक्शन से बनते होंगे। यहाँ आया तो समझ आया कि हाँ एसएससी होता है, बैंकिंग होता है, यूपीएससी एमपीपीएससी होता है। एक दोस्त ने बोला एसएससी करते हैं, मैंने बोला ठीक है करते हैं। पैसे से मतलब था, कोई इंटरेस्ट नहीं था ज़िंदगी में। एसएससी के लिए कोचिंग गए, वहाँ पता चला 7,000 सीट के लिए 25 लाख फॉर्म डलते हैं। समझ आ गया भगवान का अलग से तो हाथ नहीं होगा। क्योंकि जिस जगह 1% बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है उसमें 1% में मैं तो नहीं आ सकता। वहाँ से हटके मैं पीएससी के लिए गया कुछ दोस्तों के साथ। पीएससी में एक सर मिले, वो सर मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, तुम लोगों के साथ मैं भी एग्ज़ाम दूंगा। वहाँ पे जो मोटिवेशन मिला उसके बाद ज़िंदगी हिल गई पूरे तरीके से। तो पूरा 1 साल होलकर मिला था जैसे तैसे। पूरा 1 साल होलकर में सिर्फ वही कॉलेज के सपने लेके आए थे, पूरा बर्बाद होके बैठे। सेकंड सेमेस्टर में आके एटीकेटी लेके बैठ गए। बाद में यहीं अकेडमी का एक कोई था हमारे साथ गांव का, तो उसने मिला, तो वो कॉलेज गया था तो उसने बुलाया, बोले क्या करने का सोचा है। मैंने बोला वो तो समझ नहीं आ रहा, बस सोच रहे हैं कॉलेज करके घर चले जाएं, यही हो सकता है अभी तो उसने बताया था कि एक काम कर, सेमिनार है, सर से मिल ले। एमसीए का सिर्फ सुना था कि हाँ होता है, ये नहीं पता था कहाँ से होता है एमसीए एक्चुअल में होता क्या है। कॉलेज में सबको पता होगा अब इंदौर में किसने कितना डीएस पढ़ा है, कितना सी पढ़ा है या कितना क्या पढ़ा है। हमको लैब पहली बार मैंने कंप्यूटर को शायद यहाँ इंदौर आके हाथ लगाया होगा, उसके पहले मैंने कभी लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं देखा है। सो ये चीज़ आई समझ। सेमिनार में आके सर को देखा तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कॉलेज मिले नहीं मिले कोचिंग तो करनी है। उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये था क्योंकि भगवान ने हेल्थ हाइट शुरू से अच्छी दी थी, तो आर्मी में जाने का एक सपना था। बट 2000 जब मैं 8th में था तो उस समय एक एक्सीडेंट में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, तो वो सपना कहीं ना कहीं टूट गया। पर जब यहाँ आके सर से मिले, सर के उसमें सेमिनार में आए थे, तो वहाँ पे सर के मुँह से मैंने एक चीज़ सुनी थी, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति, शहीदों के बारे में सुना। सो ये चीज़ समझ में आई कि हाँ ज़िंदगी में कुछ करें नहीं करें कुछ सीख तो लेंगे। आए, सर से मिले, सर से बाद में काउंसलिंग ली। जब एकेडमी में आए थे तो नहीं पता था कि, क्योंकि हम थे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, सो वहाँ पे हम लोगों ने इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़ा है। वहाँ कुछ इंग्लिश में लिखा है, उसका सेम हिंदी में लिखा होता था, उसको पढ़ के हमने स्पेलिंग याद की है। सो हमें नहीं पता था कि व्रत को सर्कल बोलते होंगे या फिर को क्या होता है मैथ्स। जब 12th का मैथ्स हमने पढ़ के आए थे या जो भी पढ़ा था तो सिर्फ नाम मात्र का कि हाँ ये क्वेश्चन रट लो, ये आते हैं, एमपी बोर्ड का सबको पता होगा। यहाँ से आए, सर ने बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करवाई। मेरे को याद है स्टार्टिंग में रैंक 7 अक्टूबर वाली बैच में नीचे से 5वें या 6ठे नंबर पे थी।
पहली वीकली टेस्ट में। वहाँ जाके जो कॉन्फिडेंस हिला था वो बता नहीं सकते, 2-3 दिन कुछ नहीं पढ़ा होगा। बाद में धीरे धीरे चीज़ें समझ आई, सर के मोटिवेशनल लेक्चर स्टार्ट हुए, थोड़ी सिटिंग बढ़ाई और कॉलेज जाना थोड़ा कम किया, क्योंकि उस समय था कि हाँ ठीक है दोस्त बनाए हैं, कॉलेज जाओ, कॉलेज में मज़े करते हैं। बाद में चीज़ें समझ में आने लगी, शायद करियर से ज़्यादा तो नहीं है। धीरे धीरे सर ने चीज़ें बताई, चीज़ें पढ़ाई, यहाँ अकेडमी से लगाव होने लगा और लगाव इस हद तक हो गया कि मैं कभी नहीं उठाऊँ 6 बजे, पर अकेडमी के समय मेरी 6 बजे से हमेशा पहले नींद खुली है। और नहा धो के बस यहाँ आना है, रात तक रुकना है, रात को जाके सिर्फ सोना है, कुछ नहीं करना था, आके वापस यही कोचिंग में आके पढ़ना रहता था। और यहाँ पे कुछ लोग होते ही हैं जैसे जो स्टार्टिंग में सोचते हैं कि अरे कॉलेज लाइफ है, ये है वो है, तो एक छोटी सी चीज़ है, इंदौर के कॉलेज किसी भी एनआईटी के सामने कुछ नहीं है। तो यदि मोटिवेट वो चीज़ कर रही है तो आप उसको भी अपने दिमाग में रख सकते हो। सर के पास आए, सर ने देश के बारे में चीज़ें मन में भावनाएं बढ़ाई, चीज़ों को पढ़ने का स्टार्ट करवाया। यहाँ पे रोज योग ध्यान प्राणायाम आरती होना, सर से मिलना, सर की मतलब स्टार्टिंग से ऐसा आया कि सर को देखने के बाद अलग ही मोटिवेशन मिलता है। बस सर को देख लो, आधा काम हो गया, तुम रिचार्ज हो। सुबह सुबह हमारे वहाँ पुरानी एकेडमी में ध्यान हो तो वहाँ पे गेट है जहाँ सर की गाड़ी लगती थी। वहाँ ऐसा रहता था जैसे ही सर की गाड़ी के आने के बाद वो गेट की खुला, वहाँ मुर्दे में भी जान आ जाती थी कि बस अब पढ़ने बैठ जाओ। जब मैं इंदौर में यहाँ एकेडमी में आया हुआ था तो हम जब जूनियर थे उस समय हमको सर ने 4 दिन की शायद छुट्टी दी थी दिवाली में, 4 या 5 दिन की। सो उस समय मैं घर गया तो घर पे कुछ लोगों ने बोला था गांव में कि बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, प्राइवेट में कुछ नहीं रखा है। आज वही लोग बोलते हैं, उनके बच्चों को बोल रहे हैं बेटा जो भैया ने किया वो कर ले। जब यहाँ पे सिलेक्शन, एक सीधी सिंपल सी बात है, जो तुम्हारे साथ बैठा है सारे एनआईटीज में वही लोग तुम्हारे साथ बैठे होंगे, कंपनीज में तुम्हारे साथ काम करने वाले वही लोग होंगे। बस फर्क इतना सा है कि तुम्हारी मेहनत कितनी है। सर उनकी तरफ से जितना डाल रहे हैं उसका तुम 1% ले लो, तुम्हें को 9 एनआईटीज में से कोई तो मिल जाएगा। तुम जितना ज़्यादा कर सकते हो वो तुम्हारे ऊपर है। जब अकेडमी आए थे तो नहीं आता था समझ, मतलब एक तो किताबों को देख कर डर लगता था। इतनी मोटी किताबें हमने कभी नहीं देखी, क्योंकि जब 10-12 तक थे तो उतनी बड़ी किताब में सारे सब्जेक्ट आ जाते थे, जैसा गाइड बोलते थे अपन। तो यहाँ आए तो और उसके बाद थोड़ा सा इंग्लिश का स्टार्टिंग से डर रहा है, तो वो चीज़ थी, पर धीरे धीरे चीज़ें होने लगी। RTFT के पहले तक मेरे में कॉन्फिडेंस भी नहीं था, मतलब बीच में 1-2 बार शायद मेरे मन में भी आया था, मैंने घर पे फ़ोन करके भी बोला था कि पापा मैं आ रहा हूँ। जैसे तैसे उन लोगों ने बोला कि बेटा रुक जा, अब इतने दिन रुका है, थोड़े दिन और रुक जा। बात ये नहीं थी कि यहाँ सीखने को नहीं मिला, बात ये थी कि हाँ ठीक है यार कुछ नहीं होगा तो, पर ठीक है खुद को टिकाया, समझे। FT स्टार्ट हुई, उसके बाद में मॉनिटर बने थे, बीच में सर से बात होने लगी। इतना फ़र्क पड़ता था सर का कि शायद में जितने मॉनिटर थे उन सब में से अकेला था जिसने सबसे ज़्यादा डांट खाई हो। फिर भी मतलब सर किसी को बुलाते थे मैं जाके खड़ा हो जाता था, सर मेरे को बोलते थे गेंडे अब मत आ जाना। आज जॉब है, पैसा है, बट जो 2017 अक्टूबर के बाद 2019 मई तक का जो समय था, यदि वो कोई दे सकता है तो हम आज भी लेने को तैयार हैं। हम तुम में से कई लोग हो गए जो आज ऐसे बहाने करके सर के हमें वो क्या CPP होता है, जो भी होता है कॉलेज में, सर ये सबमिट करने जाना है, कॉलेज जाना है, अटेंडेंस है, बहाने बना के जाते हो। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ यहाँ जाने के बाद तुम्हें ना कॉलेज अच्छा लगेगा ना घर अच्छा लगेगा। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगेगी, JM है। सुबह 7 बजे आना, रात को 9 बजे जाना, वो 15 मिनट में लंच करना, वो तो साइड वाले का नाम भी पता नहीं होता है। यहाँ हम लोगों को नहीं पता थे, हम लोगों ने सिर्फ शक्ल देखी थी कुछ लोगों की जो दिखते रहते थे साथ में लंच करते टाइम या इधर उधर, उन लोगों की शक्ल देखी थी। हम कॉलेज गए तब जाके हमको नाम पता हुआ, अच्छा ये अपने साथ था JM में, पर थे सारे हम ही। तो ये चीज़ें तुम्हें हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगी। सर हमेशा बताते हैं कि, बताते नहीं है, तुम खुद भी देखोगे, हमने 2019 का पेपर दिया है, हमें पता है जो पेपर हमने दिया था वो शायद सबसे ज़्यादा टफ था। मैं भोपाल से इंदौर तक रोते हुए आया था, क्योंकि इतने ज़्यादा कम मार्क्स थे, हम रास्ते में कैलकुलेट करके आए थे, तो वहीं से रोना स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक रोते हुए आए। सर ने बुलाया कि कुछ बच्चों को बोल नीचे आ जाओ, तो हम भी जाते थे, पर मैं उस दिन गया नहीं। फिर बाद में मैं उठ के गया, लेट हो गया, तो बाद में सर ने मेरे से नंबर पूछे, बोले नंबर बता। मैं नंबर बोला और मुँह उतरा हुआ, तो सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, तेरे को त्रिची मिल गया है। तो
यहाँ के अलावा ऐसा होता है कि बाहर के बच्चे इसको कोचिंग समझते हैं। कोचिंग अलग चीज़ होती है सर, इसको हमेशा एक गुरुकुल की तरह बताते हैं, और गुरुकुल की तरह बताते नहीं, सर ने यहाँ का माहौल कर रखा है। यहाँ आने के बाद तुमने कभी देखा है किसी को कि यार ऐसे ठीक है, पैसे के लिए तो कोई भी पढ़ा लेगा, और पैसे की यदि बात होती तो सर तो वहीं पढ़ा लेते ना, इतने करोड़ों खर्च करके तुम्हारे लिए बिल्डिंग तो खड़ी करेंगे नहीं। तो वो चीज़ मानसिकता थोड़ा और एक बात सर, क्या पैसे दोगे सर को? सर जितना तुमसे लेते हैं उससे कितना ही गुना तो तुम लोगों को यूं ही दे देते हैं। यहाँ तुमको बैठना, तुम्हारा लालन पालन करना, तुम लोगों का ध्यान रखना दिन भर, इतना तो तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं रखते। तुम्हारे कितने पेरेंट्स थे, कितनों के पेरेंट्स थे जो सुबह शाम पूछते होंगे कि बेटा कैसा है? यहाँ कम से कम पता तो है, हाँ छोरा ठीक है, जो भी है सही है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखोगे ज़िंदगी में। और अभी सर हमारे समय पे बोलते थे, शायद अब भी बोलते होंगे कि मैं पर्दे झटका दूँ तो 15-20 टॉपर तो यूं ही गिर जाए शायद। अब जिंदगी में उस चीज़ का गर्व है कि हाँ किसी खिड़की के पर्दे में हम भी लटके हुए हैं। पढ़ने के लिए एकेडमी आना सही है, बट यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही है उसके लिए तो मूल्य नहीं दे सकते। कितने लोग होंगे जिनने यहाँ से पहले कभी किसी ने क्रांतिकारियों के बारे में इतना सुना होगा, हाड़ा रानी पन्नादाई इनके बारे में कभी किसी ने सुना होगा, भगवान की कभी दोनों टाइम किसी ने आराधना की होगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे समय किसी ने नहीं की। मंदिर हम भी जाते थे, भगवान को पूजने का तरीका और क्यों पूजते हैं ये हमें यहाँ आके बताया गया था। तो ये चीज़ें ज़िंदगी में तुम्हें कोई नहीं दे सकता, और ये चीज़ें ऐसी है जो एक बार तुम्हें आदत डल गई तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तुम बोलोगे कि हाँ यार मैं अकेडमी चलता हूँ। मेरा प्लेसमेंट होने के बाद शायद मैं 6 या 7 बार सर के पास आ गया हूँ। मैं आता हूँ, कोई तीसरे दिन बोलता है, बोले भाई कोचिंग चलेगा, मैं छुट्टी डाल देता हूँ। मैंने सर मैं आज काम नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। मेरे मैनेजर ने 2 बार पूछा, बोले भाई जाता कहाँ है? मैंने बोला सर कुछ काम होता है, आपको नहीं बता सकते। आज भी जब हम पुरानी एकेडमी के बाहर से निकलते हैं ना, तो 10 मिनट के लिए उसके सामने रुक के थोड़ा देखते हैं कि ये रूम था जहाँ सर के साथ सर अपने को पढ़ाते थे। सर नीचे बुलाते थे, नीचे 2 से 4 सेकंड लगते थे नीचे पहुँचने में। इतना डर रहता था, सर किसी एक को बुला रहा है, कोई दूसरा ही उठ के चला जा रहा है। उनको पता है ये नहीं गया तो मैं तो पिटी जाऊँगा। लोग अपने में तो यहाँ से भी बहुत सारों की मानसिकता रहती है कि बिठा रखा है तो किसी को सजा नहीं मिल रही है। कुर्सी दी हुई है, पंखा लगा हुआ है, पढ़ना है, और इस चीज़ के लिए तुम इंदौर में रह रहे हो। उसके बाद भी बहुत सारों को लगता है कि अरे यार ये ज़्यादा हो रहा है, 6 बजे से बिठा रहा है, 9 बजे तक बिठा रहा है। ज़िंदगी में ये चीज़ हमेशा याद करोगे, क्योंकि इसके बाद बांधने वाला तुम्हें कोई नहीं है, और जिस उम्र में तुम हो उसके बाद तुम बंधोगे भी नहीं। तुम तुम्हारे डिसिप्लिन से बन सकते हो, और जो सिर्फ तुम्हें गुरुदेव दे सकते हैं। कॉलेज मिलने के बाद सर से मैं पहली बार जब मिलने आया था, तो मैंने सर के सामने, सर ने कुर्सी पे बिठाया और उनने बताया यहाँ किसी चीज़ के लिए नहीं आए थे, यहाँ एक सिंपल सी बात थी, पैसे। मैंने बताया हमारे ऊपर कर्जा था, तो एक बेसिक सी ज़रूरत थी कि हाँ पैसे। यहाँ सर ने डायरेक्ट बताया 43 लाख का पैकेज फेसबुक में। मैंने बोला इतने तो मेरे को ज़िंदगी भर में ना मिले, और आज मैं उससे थोड़े ही कम पर लेके बैठा हूँ हाथ में। उस समय सर ने हमें एक बात बोली थी, बेटा कि कॉलेज तो तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे, बट बस टिक जाना। तुम में से अभी कोई होगा कि चलो ठीक है सिलेबस खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सिलेबस करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तुम कर लोगे। उसके बाद अब जो तुम्हारे RTFT स्टार्ट होंगे, जो सर के लेक्चर्स स्टार्ट होंगे, वो चीज़ें तुम अलग से फील करोगे। जब सर के 4-4, 5-5 घंटे के लेक्चर्स कंटिन्यूस होते हैं ना, किसी को प्यास नहीं लगती है। 4-5 घंटे से तुम बैठे हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता रात के 10 कब बज गए। हम लोग गए हैं रात को 12-12, 1-1 बजे तक मैं भी रुका हूँ 2-3 बार सर के पास। तो वो चीज़ें हमने देखी है, सर कितना मेहनत करते हैं, वो चीज़ें हमने नोटिस की है। हम रहे हैं सर के साथ उस समय, तो उस चीज़ का थोड़ा सम्मान कर लो, और खुद के लिए भी कम से कम मेहनत तो कर ही सकते हैं। कोई सा भी NIT एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले, यहाँ की एक शीट और FT इनसे बाहर पेपर नहीं बना सकता, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। बस इतनी सी बात है कि तुम्हें उस पेपर को करना है। JEE में मतलब हमने कभी इसको कोचिंग नहीं माना, हम अपना घर मानते हैं।
हम जब मन होता है तब आ जाते हैं। और हमने इतना पाया है कि हाँ, हमारे घर वाले खुद बोलते हैं, आज मैंने पापा को बोला था पापा फ़ोन मत करना, आज मैं मतलब जल्दी उठ नहीं पाते क्योंकि रात को काम करते हैं। आज मैं 7 बजे उठ के मैंने पापा को फ़ोन किया था, बोले मैं पापा वहाँ जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला बेटा सर को धन्यवाद बोलना मेरी तरफ से। तो और मतलब उनका मन भर जाता है जब सर के बारे में। स्टार्टिंग में ये हुआ था जब हम लोगों को 12-12 घंटे 15-15 घंटे यहाँ बैठे हुए, तो सर पापा बोले बेटा ठीक है घर आ जा, खेती करेंगे, क्या इतना क्या पढ़ा देंगे तेरे सर ये वो। और आज बोलते हैं कि बेटा जो है तेरे सर की वजह से है, तो सम्मान करना जिन चीज़ों का। तो ये चीज़ है बस कि जो तुम्हारे हाथ में है उस चीज़ का थोड़ा सम्मान कर लो। और 4-5 महीने में कोई कुछ भी कर सकता है तुम में से। अभी तुम्हारे FTs चलेंगे, तुम्हें पता चलेगा कि क्या सर तुम्हें क्या प्रोवाइड करवा रहा है। बुक्स हर कोई कर लेगा, बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, तुमने भी मार्केट में से खरीदी है, पर इसके बाद जो अब सर तुम्हें पेपर्स करवाएंगे वो कहीं अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। सो उस चीज़ को अच्छे से करो, जो सर बताते हैं उन चीज़ों को फॉलो करो। 10% कर लो, 5%, जितना तुमसे हो सकता है, जितना कर पाओगे उतना बेस्ट है। और यहाँ की मेहनत तुम्हें हमेशा काम आएगी। सर यहाँ से जाने के बाद हर कॉलेज के हिसाब से नोट्स तक देते हैं, सर जितना प्रोवाइड करवा रहे हैं उतना ले लो, क्योंकि ज़िंदगी में ये 20 महीने, ये जो तुम्हारे 4 महीने बचे हैं, ये तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। ज़िंदगी में तुम अकेडमी के बाहर से निकलोगे, सर से मिलोगे। अभी हमने नीचे बोला था कि सर हमें 1 दिन के लिए बिठा लो, 3 दिन के लिए बिठा लो, हम छुट्टी ले लेते हैं। तो वो सर ने भी बोला कि हाँ आ जाओ, बैठ जाओ, पर अब हमको भी पता है वो नहीं हो सकता। तो जब रिजल्ट आया था ना, तो बच्चों की इतनी एक्सपेक्टेशंस थी हमारी आपस में कि सिर्फ हम लोगों ने कुछ बच्चों का रिजल्ट देखा था। मैंने मेरा खुद का रिजल्ट आधे घंटे बाद देखा है, वो भी एक दोस्त ने बताया तब। तो हमको पता था कि हमको सर ने जो चाहा था सर ने बोल दिया था, पर फिर भी मन में था ना कि यार रिजल्ट आ गया, देख लेते। जब देखा तो मन में इतनी खुशी थी कि हाँ सर ने बोला था, सबका हो गया बस। और एक छोटा सा मोटिवेशन और रख सकते हो कि सर के साथ खड़े होके 2 मिनट या 10 मिनट बोल सको। वो चीज़ तुम में से कुछ लोग अचीव करना चाहो तो वो चीज़ भी मन में रख सकते हो, उसके लिए बस मेहनत कर लो। पैसों के लिए पढ़ाने वाले तो बहुत देखे हैं मैंने, बट इतना डेडिकेशन सिर्फ पढ़ाने वाले बच्चों के लिए हमने देखा है। सर के बच्चे खुद यहाँ तो नहीं, वहाँ पुरानी एकेडमी में सर के बच्चे भी वहीं रहते थे। सर रात को 12-12 1-1 बजे तक घर गए हैं, तो उनके पास खुद के लिए समय नहीं है, वो तुम्हें समय दे रहे हैं। फिर भी कुछ बच्चे होते हैं कि अरे यार ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि तुम करना नहीं चाहते। सर क्या कर रहे हैं तुम्हें पता भी नहीं है। सर कितना टाइम दे रहे हैं, तुम्हारे लिए क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। सर जितने भी NITs होते हैं, जो NIT MCA की निमसेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसके हिसाब से अलग से शीट बनाते हैं, पेपर कंडक्ट करवाते हैं। पर बस ऐसा होता है कि करना है, अब वो करना तुम्ही को पड़ेगा। तो थोड़ा मोटिवेटेड रहो। 4-5 महीने की बात है, और ज़िंदगी में ये चीज़ तुम्हें हमेशा काम आएगी। यहाँ जो तुमने सीखा है वो ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। सो उस चीज़ को कभी मत भूलो। यहाँ माँ शारदे का आशीर्वाद है, सर हमेशा बोलते हैं, और सर ने जो बोला है ना वो हमेशा होता है।